अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं बिया स्टूडियो। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी ही नहीं, महंगाई ही नहीं, बिजली में लोड शेडिंग या इजाफी टैक्सेस नहीं, बल्कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है चोरी चिकारी और मंशियात। मंशियात एक ऐसी लानत है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाई जाती है और नौजवानों को, बिलखसूस ऐसे नौजवान जो बेरोजगारी से तंग है, उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। यह मंशिया डीलर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारे पुराने डीपीओ जो साबिक डीपीओ थे यहाँ पे बिहाड़ी में, ईसा खान सगेरा साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छा आज़म किया था, लेकिन वो भी इसे खत्म करने में नाकाम रहे। अब है मंसूर अमानुल्लाह साहब, इनसे अब हम गुजारिश कर सकते हैं क्योंकि इनका अज़म है कि हम बिहाड़ी से मंशियात को तौर पर खत्म करेंगे। तो और यहाँ पे जितने भी जराइम पेशा लोग हैं इन्हें कैफरे करदा तक पहुंचाएंगे। तो हमारी तो अपील है इनसे कि ये अगर इस पे अमल हो जाए और इससे भरपूर तरीके इस पे काम हो सके तो ये बहुत खुशाइन बात होगी। जैसे कि आज सदर थाना के SHO हसन क्यानी ने DPO मंसूर अमानुल्लाह की हदायत के मुताबिक 23 WB में मिशन किया। वहां पे कुछ मुंशिया डीलरों के साथ इनके वहां पे आपस में गोली भी चलाई गई, उनकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। वहां पे काफी गर्मा गर्मी हुई, लेकिन इन चीजों पे हम अगर पुलिस इस तरह अपना बाकायदा से काम करती है तो हम पुलिस का हमेशा साथ देंगे। और अगर कहीं पर पुलिस, हमारी पुलिस जो कि हमारी खिदमत के लिए है, और अगर कहीं पर ये कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे ऐसे लगे कि भी ये गलत है तो हम इनकी असलाह जरूर करेंगे। लेकिन जो पूरे शहर में मुख्तलिफ जगह पे हवाई अड्डे बने हुए, उन हवाई अड्डों पे जहाज हर टाइम बैठे रहते कि कब जब वो पूरे लोड होते तभी वहां से परवाज करते। अगर इन पे नजर रखी जाए और इनको देने वाले जो लोग इनको अगर मंशिया देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और जो भी तंजीमें इनके पर काम कर रही है, जो इन्हें मंशिया वगैरह पर प्रोवाइड कर रही है, हमारी अपील है मंसूर अमानुल्लाह से कि आप इन पे नजर रखें और इन्हें कैफे करदादा पहुंचाएं, तभी ये मंशियात डीलर खत्म हो सकते हैं। और किलो 2 किलो वाले को अगर आप खत्म करते हैं तो इससे बेहतर है कि आप खत्म करें मन दो मन वाले को। क्योंकि अगर हमेशा एक चीज वाजह है कि अगर किसी दरख्त को काटना हो तो पहले सबसे पहले उसकी जड़ पे वार किया जाता है। तो इस तरह अगर मंशियात का ये पेड़ जो कि पूरे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है, खास तौर पर नौजवानों को अपनी इस गुनाह में मुलवस कर रहा है, इसे खत्म करना है तो सबसे पहले इसकी जड़ को खत्म करना होगा। और अगर जड़ खत्म होगी तो तना और ये शाखें छोटी मोटी ये पत्ते ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर इन पे नजर रखी जाए, जो इन जहाज़ों को, जिन्हें हम जहाज भी कहते हैं, मंशियात के जो आदि हो चुके हैं अफराद, इन्हें पहुंचाने वाले, मंशियात पहुंचाने वाले लोगों को अगर हम सबसे पहले इन पे कड़ी नजर रखते हुए इन्हें पकड़े तो हो सकता है तो ये भी खत्म हो जाए। तो इसी तरह इनके लिए रिहैबर सेंटर बनने चाहिए, जो कि ऑलरेडी नौजवान मंशियात पे लग चुके हैं, इनके लिए रिहैबर सेंटर बनने चाहिए ताकि ये इनका इलाज करवाया जा सके और इनकी जो मंशियात की आदत है इसे छुड़ाया जा सके। और मुख्तलिफ एजेंसी इस पे काम भी कर रही है, लेकिन होता क्या है, 2-3 माह रखा उसके बाद छोड़ दीजिए, ये फिर वो वापस आते हैं, फिर वही मंशियात के काम करते हैं। अगर इन्हें तब तक वहां पे रखा जाए कि ये बाकायदा तौर पर मंशियात को छोड़ दें तो ये बहुत ही खुशहाइन बात होगी। और हम अपील करते हैं DPO इमानुल्लाह से कि इस बात पे कड़ी तौर पर एक्शन लें और उम्मीद करें, और हम उम्मीद भी करते हैं कि मंसूर अमानुल्लाह जो कि हमारे DPO हैं बिहाड़ी के, ये इस बात को समझते भी हैं और इस पे इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। और हम इनके हर दम इनके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि जहां पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें नजर आती है, जहाँ मंशिया डीलर को नजर आता है, हमें कोई इंसानी जिस्म की खरीदो फरोख्त वाले लोग यानी कि अड्डे जो कि जिस्मानी कारोबार करते हैं, जिन उनके बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप इन पे कड़ी नजर रखें और इन्हें कैफरे करदाता पहुंचाएं। और इससे और उम्मीद है कि ये बात DPO बिहाड़ी मंसूर अमानुल्लाह साहब इसे बाखूबी तौर पर
देखते हुए, इस बात को समझते हुए इस पे भरपूर एक्शन लेंगे। और इसके साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।